जय मसीह की सभी भाई बहनों को आपका स्वागत है मेरे चैनल पे मैसेज ऑफ द एंड टाइम्स। मैं बताना चाहता हूँ इस चैनल का नाम मैसेज ऑफ द एंड टाइम्स क्यों पड़ा। रीज़न ये है कि जगह जगह लड़ाई और लड़ाइयों के शोर चर्चाएं आप सुनेंगे। उसके अलावा अगर आप देखें तो वही चीज़ हो रही है जो एंड टाइम में होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे कैसे एंड टाइम में वो चीज़ें होनी चाहिए, तो मैं आपको वही बताता हूँ। ठीक है, तो कहिए। जगत पे जगत, राज्य पे राज्य चढ़ाई कर रहा है। मती रचित सुसमाचार 24 की लिखी हुई लिखित कहानियां पूरी हो रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी है, अरबों खरबों लोग क्रिश्चियंस हैं, और सबको यही लग रहा है कि यीशु मसीह आ रहा है, हमारे लिए आ रहा है यीशु मसीह। क्या यीशु मसीह सचमुच आपके लिए आ रहा है? ऐसा है क्या? तो जानते हैं फिर बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है उस दिन ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग मेरे पास आएंगे, बोलेंगे देख प्रभु, मैंने तेरे नाम से मैंने ये काम किया, मुर्दों को जिंदा कर दिया, मैंने लंगड़ों को चला दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। फिर मैं उन्हें बोलूंगा, हे कुकर्म करने वाले लोगों, मेरे सामने से चले जाओ, मैंने नहीं जाना कि तुम हो कौन। ये तो क्वेश्चन मार्क हो गया। इसका मतलब ये जो बड़े बड़े पास्टर हैं, ये वाले फलाना ढिमकाना, ये जो पूरी पूरी सभाओं में लोगों को चंगा करते हैं, इनका एफर्ट सारा वेस्ट है। ये तो भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। मतलब कोई फायदा नहीं है इन लोगों का। फिर कैसे काम चलेगा? फिर प्रभु यीशु मसीह आ किसके लिए रहा है? क्योंकि बाइबल कहती है जब अंधा अंधे को रास्ता दिखाता है तो दोनों खाई में गिरते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? अंधा अंधे को रास्ता दिखाता है, दोनों खाई में गिरते हैं। इसका मतलब अगर वो पादरी या वो प्रचारक या कह लीजिए मॉडर्न डे फैरिसी लोग, अगर वो लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं, जो बाइबल को लेकर के दिखा रहे हैं, ऐसा शो करते हैं वो लोग, और बाइबल तो कहती है अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों खाई में जाके गिरेंगे, फिर उद्धार किसका है? क्वेश्चन मार्क है। सोचने वाली बात है। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह के नाम में ये कर दिया वो कर दिया, सब ठीक है। कौन जाएगा फिर? जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो प्रभु के वचनों को पूरे मन पूरे तन और हर एक प्रकार से उसके नाम की महिमा करेगा, वो ही बचाया जाएगा। अरे बाप रे, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मसीहत बहुत मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। याद रखिए, प्रभु का वचन दो धारी तलवार है, जो हृदय हृदय को और अतड़ियों को काट देता है। जाता है पेट के अंदर तो कड़वा लगता है, लेकिन इसका जो स्वाद आता है वो मीठे शहद समान आता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अपना जीवन कैसे जीते हैं। इसलिए आखिरी पुस्तक यानी प्रकाशित वाक्य में लिखा है, ना तो ठंडा है ना तो गर्म है, भला होता तो ठंडा होता या गर्म होता, इसलिए मैं तुझे मुंह से निगलने वाला हूँ। मतलब जो सबसे ज्यादा गंदगी है वो आज के मसीहों में है, जो अपने आप को मसीह तो बोलते हैं लेकिन ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। ठीक है, हर एक फेस्टिवल मनाएंगे, हर एक त्योहार मनाएंगे, नहीं जी हम तो सभी धर्मों को एक बराबर मानते हैं, वो सब सही है। इंसानियत के तौर पर वो नंबर वन होनी चाहिए और हमेशा होनी चाहिए। लेकिन आप सोचिए ना, आपने जिस धर्म की उपासना करते हैं, क्या उस धर्म के अनुसार आपका जीवन है? अगर नहीं है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, फिर आप गलत ट्रैक पर हैं। अच्छा होता कि तू खा पी और अपने परिवार के समेत नरक में चला जा। मतलब एंजॉय करो, फिर फुल एंजॉय करो। यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाना अच्छी बात तो नहीं है ना। ठीक है, एक तरफ बोलना कुछ है और दूसरी तरफ पूरा फिल्मी मेकअप करके डीजे बजा के दारू पी के लगता है हम बड़े आसानी से स्वर्ग में जा रहे हैं क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह का नाम लिया है। प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रतिदिन मरना पड़ता है। जैसे पौलुस ने बोला है कि मैं उसके घाव को अपने तन पे लिए फिरता हूँ, मैं प्रत्येक दिन अपने आप को कूटता हूँ, मारता हूँ। इसलिए बोलते हैं जीना मेरे लिए मसीह, मरना लाभ है। तो आपको ये समझना होगा कि आपका किस प्रकार का जीवन है, और अपना सही जीवन जिए, प्रभु के वचन के अनुसार जिए, सादा जीवन जिए, दुनिया की सेवा ना करें, क्योंकि एक इंसान, मनुष्य और शैतान, मेरा मतलब शैतान और प्रभु यीशु मसीह की उपासना एक साथ प्रसन्न नहीं कर सकता उसको। You can't serve two masters at one time. You have to choose one. That's why you are the chosen one. So God bless you all.